नमस्कार। आज की कहानी क्रिकेट के मैदान से बहुत दूर एक पुराने और कह सकते हैं एक रहस्यमयी महल के अंदर की है। यहाँ हमारे देश के एक महान कप्तान का सामना कुछ ऐसा हुआ जिसे वो शायद आज तक नहीं भुला पाए हैं। ये कहानी है सौरव गांगुली और लमली कैसल के उस डरावने राज की। बस वो दो चमकती लाल आंखें। सोचिए, ये वो शब्द हैं जो सौरव गांगुली के जहन में आज भी कहीं ना कहीं ताज़ा हैं। ये शब्द उस रात के खौफ को बताते हैं जब क्रिकेट का एक दिग्गज एक अनजाने डर से टकरा गया था। चलिए उस रात की कहानी को और करीब से जानते हैं। तो कहानी का पहला हिस्सा है एक क्रिकेटर का भुताहा दौरा। ये सिर्फ किसी मैच की कहानी नहीं है, बल्कि उस रात की है जो काफी बेचैन करने वाली थी। एक ऐसी जगह जहां लगता है कि इतिहास की परछाइयां आज भी घूमती हैं। तो बात है साल 2002 की। इंडियन क्रिकेट टीम इंग्लैंड के दौरे पर थी और टीम के कप्तान सौरव गांगुली डरहम के एक बहुत ही ऐतिहासिक लमली कैसल में ठहरे हुए थे। दिन भर की प्रैक्टिस के बाद जाहिर है थके हारे गांगुली अपने कमरे में गहरी नींद में थे, लेकिन आधी रात को उस महल की खामोशी टूटने वाली थी। अब आते हैं कहानी के दूसरे हिस्से पर। पहला अजीब संकेत। कहते हैं ना कि हर बड़ी अनहोनी की शुरुआत एक छोटी सी अजीब सी बात से होती है। उस रात गांगुली के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब उस महल की खामोशी में पहली बार कोई खलल पड़ा। आधी रात का वक्त था, गांगुली गहरी नींद में थे कि अचानक एक आवाज ने उन्हें जगा दिया। महल में चारों तरफ पिन ड्रॉप साइलेंस था और उस सन्नाटे में ये आवाज बहुत ही अजीब लग रही थी। मतलब ऐसी आवाज जिसे वहां होना ही नहीं चाहिए था। और वो आवाज थी बाथरूम से आ रहे पानी के चलने की। अब आप सोचिए, आधी रात को नल अपने आप कैसे खुल सकता है? उस सन्नाटे में बहते पानी की ये आवाज किसी के भी दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर सकती थी। तो पहली बार में गांगुली ने इसे ज्यादा सीरियसली नहीं लिया। वो बिस्तर से उठे, बाथरूम गए तो देखा कि हाँ, सच में सारे नल खुले हुए हैं। उन्हें थोड़ी हैरानी तो हुई, पर उन्होंने सारे नल बंद किए और वापस सोने चले गए। शायद सोचा होगा कि अरे गलती से रह गया होगा। लेकिन ये कोई गलती नहीं थी। कुछ ही देर बाद बहते पानी की वही जानी पहचानी आवाज फिर से कमरे में गूंजने लगी। इस बार गांगुली को समझ आ गया था कि ये कोई मामूली बात नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है। अब हम कहानी के उस हिस्से में पहुंच रहे हैं जहां एक अजीब सी घटना एक खौफनाक तजुर्बे में बदलने वाली थी। आगे जो होने वाला था उसके लिए गांगुली बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। जब वो दोबारा हिम्मत करके बाथरूम की तरफ बढ़े तो इस बार माहौल पूरी तरह बदला हुआ था। पानी की आवाज तो आ ही रही थी, लेकिन उसके साथ कुछ और भी था, कुछ ऐसा जिसने उनके रोंगटे खड़े कर दिए। इस बार बाथरूम की लाइटें अपने आप जल रही थीं और पानी की आवाज के पीछे से एक औरत के गाने की एक धीमी सी उदास सी धुन सुनाई दे रही थी। अब गांगुली का दिल सच में जोर जोर से धड़कने लगा था। जैसे तैसे गांगुली ने हिम्मत की और दरवाजे के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बाथरूम के अंदर पर्दों के पीछे किसी का साया है। कोई वहां मौजूद था। और फिर वो साया धीरे से उनकी तरफ मुड़ा। वो पल जब डर अपनी सबसे ऊंची दहलीज पर होता है, जब ये एहसास होता है कि आप उस कमरे में अकेले नहीं हैं। और जैसे ही उस साये ने गांगुली की तरफ देखा, अचानक से पर्दा हट गया, पर वहां कोई नहीं था। बाथरूम की बत्तियां टिमटिमाने लगी और फिर बंद हो गई, और उस घुप अंधेरे में गांगुली को सिर्फ और सिर्फ दो चमकती हुई लाल आंखें दिखाई दी। वो आंखें हवा में तैर रही थीं और सीधे उन्हें घूर रही थीं। ये मंजर देखकर तो सौरव गांगुली की सच में चीख निकल गई। वो डर के मारे अपने कमरे से बाहर की तरफ भागे और सीधा अपने टीम के साथी रॉबिन सिंह के कमरे में पहुंचे। बाकी की रात उन्होंने वहीं गुजारी। अपने कमरे में लौटने की हिम्मत तो उनमें बिल्कुल नहीं थी। रात का खौफ तो जैसे तैसे खत्म हुआ, लेकिन कहानी अभी बाकी थी। अगली सुबह एक ऐसा खुलासा हुआ जिसने उस रात की घटनाओं को एक नया और शायद ज्यादा डरावना मतलब दे दिया। अगली सुबह जब गांगुली ने होटल स्टाफ को ये सब बताया तो उनके तो होश ही उड़ गए। उन्हें पता चला कि लमली कैसल असल में सालों से हॉन्टेड माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ लेडी लमली की आत्मा भटकती है, और गांगुली कोई पहले इंसान नहीं थे जिन्होंने बाथरूम में बहता पानी या किसी की मौजूदगी महसूस की हो।
तो सवाल ये उठता है कि उस रात आखिर हुआ क्या था? क्या वो सिर्फ एक थके हुए दिमाग का वहम था, या फिर क्रिकेट का एक लेजेंड सच में इतिहास की एक पुरानी किंवदंती से टकरा गया था? इसका जवाब शायद ही कभी मिले, लेकिन ये सवाल हमेशा बना रहेगा।